भारत विकास परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में आलोक सदैव मुझ पर रहा और जिनको मैंने उनकी युवा अवस्था के साथ साथ में इसी आलोक संस्थान की सेवा करते हुए विभिन्न कि जो आज हजारे से का आभा मंडल था और वाकई में जो भी उनके नजदीक आया आज किसी न किसी मतलब मितव्ययिता कंजूसी नहीं, जहाँ खर्च करना है संस्थान के लिए मेरे को एक भी बार ऐसा मौका नहीं मिला कि ये खर्च करना है, ये काम करना है। ये राय साहब बैठे हुए हमारे राय साहब, आपका नाम लेना भूल गया। राय साहब जब यहाँ पर आलोक गुरुकुल परिवार के संस्थापक श्रद्धेय आचार्य जी के 3 पीढ़ियाँ साथ हैं। आज मैं, मेरा पुत्र निश्चय और उसके दोनों पुत्र लियान और वेदविद यहाँ पर। श्री राम, ऐतिहासिक वीडियो। जय जय राम। चाहे राजनीतिक स्तर हो चाहे कोई भी उसमें संक्रमण क्या चलता था हम कह सकते हैं। और यही आलोक में आईटीसी ओटीसी लगती थी और उस समय हमारे को भी सेवा का काम मिलता था। और हमारे यहाँ विश्व परिषद की दुर्गा वाहिनी की यहाँ 300 बालिकाओं का शिविर लगता था। लेकिन मजा है आचार्य जी स्वयं यहाँ पधारते थे, चाहे सुबह हो शाम हो, किसी को कोई आँख उठा कर देख ले। ऐसे वर्षा अनुशासन प्रिय आचार्य जी को मैं नमन करता हुआ आप सभी को एक बार उनके स्मरण तो बहुत है, लेकिन समय की जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर श्रद्धेय आचार्य जी चले थे, उन्होंने उनको अंत तक अपने पास रखा। आज हम सभी यहाँ पर उनके इस पुण्य स्मृति में सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी का आलोक गुरुकुल परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस लेकिन तुम्हारे कर्मों का रंग अभी भी है। सामाजिक कार्य में जीवन लगाया, दुखों की सेवा को मन लगाया, कठिन राहों में भी मुस्कान लिए, दुनिया को प्यार का संदेश दिया। आज तुम नहीं हो पर यादें हैं, तुम्हारे कार्यों की प्रेरणा है। स्वर्ग में अब तुम्हारी जगह है, हमारे दिलों में अब भी तुम रहते हो, हमारे दिलों में अब भी तुम रहते हो। श्रद्धेय आचार्य जी को बहुत बहुत अवसर नहीं है। आचार्य जी के बारे में जो सब जानते हैं, आचार्य जी का हो रहा ही ऐसा था। मैं तो बचपन से मेरे घर पर आकर सभी घर जाकर आचार्य जी ने जब छोटी में स्कूल प्रारंभ किया तब आचार्य जी एक विद्यार्थी को ले जाकर पंचोटी आलोक स्कूल में उन्होंने अध्ययन की शुरुआत करवाई। और हमारा तो सौभाग्य रहा और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो सौभाग्य रहा कि आचार्य जी के लिए एक परम शिष्यों में से एक था। डॉक्टर DC कुमार साहब, संजीव भारद्वाज जी, विनोद जी, सुरेश जी, सभी समुपस्थित आलोक संस्थान के सभी कार्यकर्ता, सबके मन में एक विचार आ रहा होगा या कभी कोई प्रश्न आया होगा तो उसका उत्तर मैं यहाँ दे रहा हूँ कि सामान्यतः मूर्तियाँ या तो चौराहे पर लग जाती है या कहीं ऐसे केंद्रीय स्थान पर लगती है। यहाँ मूर्ति श्रद्धेय आचार्य जी की गेट के पास ही क्यों लगी हुई है। रात को मैं विचार कर रहा था, मुझे श्री राम, जय राम, जय जय। धन्यवाद प्रणाम साहब। श्रद्धेय आचार्य जी का एक ऐसा ऑरा था कि उनके साथ जो आता था वो उनका हो जाता था। और जो व्यक्तिगत संबंध सर ने स्थापित किए, मैं समझता हूँ कि मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आ रही कि जब हम सभी एक बस लेकर हम दक्षिण भारत के यात्रा पर गए थे तो हमने एक साथ में कुक भी रखा था कि हम साथ में ले जाएंगे और खाना वाना बनाएंगे। करीब 20-22 दिन का वह यात्रा थी, लेकिन आचार्य श्री के ऐसे संपर्क थे, यहीं से शुरू हो गए। तो पूरे हम साउथ में गए तो मुझे याद आता है कि सिर्फ 2 बार ऐसा है कि जब खाना बनाया गया, बाकी सब जगह आगे से आगे ठहरने खाने की सारी व्यवस्था करीब ऐसे नहीं, करीब 60-70 जनों की व्यवस्था आगे से आगे होती गई। तो ऐसा ही व्यक्तिगत, तो तुम कभी किसी संगठन को खड़ा नहीं कर सकोगे। हर व्यक्ति की कमियों को ध्यान में रखते हुए उसकी अच्छाइयों को उजागर करते चले जाओगे तो तुम हमेशा इस संगठन को आगे बढ़ाते चले जाओगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इस आलोक की स्थापना किसी
तनख्वाह बांटने के लिए और बच्चों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं। जितनी संख्या में बच्चे आए, जितने लोग यहाँ से रोजगार की दृष्टि से आए या समर्पित कार्यकर्ता के नाते हैं, ये याद रखना आलोक के मूल्य जिंदा रहने चाहिए, उनको कभी छोड़ना मत। ये बात मुझे बिठा के कही उन्होंने, और मुझे ये भी याद आता है कि उन्होंने एक बात कही कि जीवन में निराशा कभी मत आने। बहुत सारे चैलेंज आए, एक बार तो ये स्थिति आई थी कि जब स्विमिंग पूल की घटना हुई तो मेरी गिरफ्तारी के लिए खूब आंदोलन हुए, मैं भी डिप्रेशन में रहा 1 महीने तक। तो मुझे ललित जी ने, बहुत कम लोग होते हैं जिनको आज भी लोग श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, उनकी सीख को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा 1962 से इस विद्यालय के स्कूल में पढ़े और जिस प्रकार से संस्कार प्रदान किए, कठोर अनुशासन, सत्य पर चलना, और साथ ही साथ जिस सरस्वती मंदिर की स्थापना वहां पर ने की, बालकों में वह संस्कार प्रदान करना, ये हमारी सनातन संस्कृति क्या है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, और आपने देखा होगा केवल विद्यालय के दिन ही नहीं, तो आलोक संस्थान की जो स्थापना की, और यहाँ से निकले हुए अनेक छात्र जिन्होंने देश विदेश में उदयपुर का मान बढ़ाया। बागोर की हवेली में एक प्राचार्य के पद पर काम शुरू किया, वो भी कम तनख्वाह पर, लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी, इच्छा थी कि कुछ ऐसा करें, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति और जो मिशनरी स्कूल उस टाइम हर जगह फैले हुए थे, और जो हमारी पुरातन सनातन संस्कृति को